भैया और राम राम। आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। आज की जो बड़ी खबर है अपनी छतरपुर से। महोबा रोड में होंडई को शोरूम है, जैसो कि आप देख रहे हैं। भव्य शोरूम है, विशाल शोरूम है, बहुत ही सुंदर बनो। वो हम आपका अंदर झलक दिखवा भी, लेकिन सबसे पहले हम आपको खुशखबरी बता दें। खुशखबरी क्या है भैया कि करोड़पति विनर ये 3 जगह भाई थी, ग्वालियर और लोकस नगर जी में छतरपुर जिला छतरपुर मानो जाते। और जहां जहां ये तीनों विनर है तो होंडई कंपनी को जो स्पॉन्सरशिप है, भैया माफ करियो, स्पॉन्सर का हाउस स्पॉन्सर उमें इनकी कंपनी को एक को रात जो को प्रोपराइटर जी का बोले थे, जैसे साथी कलाकारन का बोलत, ऐसे इनके सब प्रोपराइटर रात उन्हीं में से। तो कंपनी ने जो घोषणा करी कि एक एक गाड़ी हम हर विनर का देवी, जो भी विनर है करोड़पति विनर है। अच्छी बात है, खुशी की बात है, खुशखबरी की बात है, छतरपुर के लाने गौरव की बात है भैया कि छतरपुर के शोरूम से आज वो शुभ घड़ी शुभ दिन को जी को इंतजार है तो कि जे भैया रे आ हैं। तो देखो वो शुभ घड़ी और वो शुभ दिन, वो शुभ समय आ चुको कि छतरपुर के लाने भी एक यादगार बन जाए। और जो शोरूम हम आप लोगों का विशेष तौर से दिखवा रहे कि जो शोरूम देखो, शोरूम बहुत बने, एक से एक शोरूम बने, लेकिन जो होंडई को शोरूम है महोबा रोड में है। जो संगे संगे इस प्रचार न समझियो, माफ करियो, प्रचार न समझियो, लेकिन इसे जिक्र करने पर है कि आज इतई से सब कछु हो रहा हो। इतई से गाड़ी जा रही तो हमें मजबूरी में गाड़ी दिखाने पड़े, उसके फीचर दिखाने पड़े, हमें सब कछु बताने पड़े भैया। जो प्रचार न समझियो, हम बार बार कह रहे। लेकिन शोरूम देखो आप, शोरूम की भव्यता देखो, जो महोबा रोड में स्थित है और होंडई को शोरूम है, जहां से करोड़पति विनर का होंडई की गाड़ी दई जाने है। अब गाड़ी कौन सी है देखो भैया, ढकी है गाड़ी। हम अब आपका वो भी दिखवा भी, i20 भैया, i20 है। वे मैनेजर साहब से हम बात करवा भी, आप लोगों की लाइव जुड़े रहियो आप लोग। हम गाड़ी के फीचर्स बता भी, का फीचर है गाड़ी में, कैसी गाड़ी है, का आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल है। और होंडई कंपनी वैसे ही जानी जा दुनिया में जानी मानी कंपनी है, होंडई को नाम बताने की जरूरत नहीं है। बाकी हम जो शोरूम आपका दिखवा रहे, जो स्टाफ भैया इतने से शुरुआत जैसे आउट आदमी तो इतना ही रोकत आके, इतना ही से फिर आगे की परमिशन है, ठीक है। आगे फिर जो होगो भैया, हम चाय पी है, लेकिन अब खबर चल रही तो बाद में पी है। उधार का है चाय, हमारे लाइव चल रहा हो का ऐसे। जो भैया देखो शोरूम को पूरा एक एक कोनों कोनों दिखवा रहे हैं हम आपका कि शोरूम कितना भव्य है, कितना बढ़िया शोरूम बनो है। जो शोरूम है महोबा रोड में, हम बार बार आपका बता रहे, महोबा रोड में होंडई को शोरूम है। अब भैया मैनेजर साहब से हम जरूर पूछबो, चाहे आप चाय पी लो, हम डिस्टर्ब न करें जब नहीं काय का नुकसान हो। लाइव चल रही काय से अच्छा ना लगे। हाँ वैसे चाय पे भी मैनेजर साहब, चाय पे क्या बात है संजय। हाँ यार भैया, हमारा संजय है देखो, पेप्टेक टाइम से संजय अवस्थी, बहुत अच्छा पत्रकार है, नव पत्रकार, नव लड़का है, बहुत जोशीलो, बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करे। तो देखो कहूँ ना कहूँ, जब बड़े बूढ़े भटक जाए तो लड़का रास्ता दिखाओ, तो इसे जरूरत पड़ा। तो देखो उन्हें ज्ञान की बात बताई हमें कि चाचा चाय पे चर्चा दुनिया करत तो तुम काय नहीं कर सका। तो हमारे भी दिमाग में आई भैया, संजय बहुत बढ़िया अच्छी सलाह दी संजय ने हमें। तो मैनेजर साहब से भैया चाय पे चर्चा हुई है हमारी, हम आपका दिखवा रहे सब, और एक एक चीज। ठीक है, तो भैया हम सबसे पहले आपका विनर से मिलवा रहे, जो गौरव की बात है, गर्व की बात है अपने शहर के लाने, और अपनी छतरपुर शहर के लाने गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है। वो पल देखो होंडई शोरूम से जो लाइव प्रस्तुति है भैया, विनर है। तो पहली तो बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपका कि ऐसे ही ऊंचाई पे पहुंच जाओ, क्षेत्र को नाम कर जाओ, अपने प्रदेश को नाम करो, देश को नाम करो, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो आप अपनो परिचय खुद बताओ, और फिर जो मुकाम कैसे मिलो, कैसे हासिल करो, कैसे जा आपके दिमाग में जा आई कि हमें सिर्फ करोड़पति पे ध्यान देना, करोड़पति बनना ही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि करोड़पति ही बनना है। वैसे तो अपना पहले नाम बता दे कि जैसा कि हमारा नाम साहिल आदित्य अहिरवार है और हम छतरपुर के लोकस नगर से रहने वाले हैं। और जो हमारी स्कूलिंग हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, पन्ना और छतरपुर से।
ये केबीसी का तो ऐसा था कि 18 साल के बाद अब एलिजिबल होते हैं केबीसी के लिए। तो पहले से ऐसा कोई प्लान नहीं था। हाँ, पहले से देखते थे, टीवी शो में देखते थे, तो एक प्रक्रिया पता नहीं थी कि कैसे जाते हैं शो में। तो जब ये देखा, पता किया इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से पता चला कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती, तो 1-2 साल पहले से प्लान किया कि हाँ केबीसी में जाना। पर जब फिर इस तरीके से केबीसी में गए, और कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़े करोड़पति बन, कितना भी। एक तो बच्चन साहब से मिलने का एक वो था, तो उनसे मिले और फाइनली इतना अच्छा खेला, तो उसमें हाँ 1 करोड़ रुपए बिन हुए, तो उसके साथ कार भी गिफ्ट मिली है। तो यही है। इसकी शुरुआत आपने कैसे करी कि घर में जैसे अब मान लो आप समय दे रहे केबीसी में समय दे रहे, तो क्या मम्मी पापा ने कब हूँ विरोध करो या कोई दोस्तन ने कही कि यार तुम पढ़ाई में इतने होशियार हो और ई में कहाँ फंस रहे, ई में कहाँ जा रहे, अपने कैरियर में ध्यान दो, का कहूँ ऐसी समस्या आई? नहीं, केबीसी को आप अगर देखते हो, अगर फॉलो भी करते हो, तो केबीसी ऐसा रही है कि अलग चीज़ें पूछता है। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी की चीज़ें केबीसी में भी पूछी जाती है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ऐसी इकोनॉमिक्स, जो पढ़ाई की आपकी काम की चीज़ है, उसका बहुत ज़्यादा यूज आप केबीसी में ही कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, कोई हट के तैयारी नहीं करनी पड़ती केबीसी की। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी का पढ़ाई का नॉलेज वहाँ पे काम आता है। जो चर्चा के मुद्दे रहते हैं, जो चर्चित रहते हैं, वही सब चीज़ें केबीसी में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कोई पढ़ाई से हट के कोई उसकी तैयारी करनी, वो पढ़ाई के साथ ही रहता है। जब केबीसी में सिलेक्शन होगा, वो आपके पास मैसेज आई हुई है, सूचना आई हुई है कि आप सिलेक्ट कर ले गए, तो उम्र का देखत भाई एक विशेष उमंग आ जाए, विशेष होता तो उस दिन कैसो लगो, का महसूस भो? नहीं, उस दिन जब ये फ़ोन आया केबीसी की तरफ से, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, 3-4 महीने लग जाते हैं। आप शुरुआत हुई थी इसकी मार्च में रजिस्ट्रेशन की, फाइनली जब सितंबर अगस्त में कॉल आया, लास्ट अगस्त को कॉल आया, 29 अगस्त को, तो आपको पता चला कि केबीसी के लिए आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो कि आपका सूट अक्टूबर में है। तो ऐसे जानकारी पता चली, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया रहती है। और जब फाइनली फ़ोन आया तो हाँ कि फाइनली, पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि फाइनली सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इंटरव्यू तो दिया था, अच्छा गया था, और जी के टेस्ट वगैरह भी ठीक ठाक था। तो फिर लगा कि हाँ कॉल, फिर फाइनली 1-2 दिन नहीं हुआ, फिर हाँ उनकी टीम कंटिन्यू आपसे बात करती, मतलब फाइनली हो गया है सिलेक्शन। तो फिर वहाँ जाके हॉट सीट के लिए कॉम्पीट करना था 10 लोगों के बीच, जो 10 कंटेस्टेंट, हर राज्य से एक कंटेस्टेंट जाता है। तो फास्ट फिंगर फर्स्ट जो होता है, तो उसके लिए फिर आप कॉम्पीट करते हैं, फिर वहाँ जाके हॉट सीट में खेलते हैं बच्चन सर के साथ। बस यही है। जब सिलेक्शन होगा, घर में सबका पता चलो हुई है, तो फिर मम्मी पापा ने तो खुशी से पैसा दिए हुए कि जाओ बेटा आप तो कौन हाँ, ऐसे तो पहले से भी था कि खुशी तो सभी, अब इतनी बड़े मुकाम इतनी कम उम्र में जब करते हैं कुछ, तो एक अलग ही जोश रहता, उमंग रहे, जैसे आपने ही बोला। तो ये था कि हाँ पेरेंट्स के तरफ से पूरा सपोर्ट था, फैमिली की तरफ से जो भी थे फैमिली में सबका एक सपोर्ट था, और सब लोग बहुत खुश थे कि जा रहे हैं। ये भी नहीं था कि कितना अमाउंट जीत के आएंगे, कितना नहीं जीत के आएंगे, ये था कि आप जा रहे हैं, किराया वसूल किया है। हाँ हाँ, ये तो रहता ही है। आप बुंदेलखंड से गए थे, तो हाँ ये तो है ही है, बुंदेलखंड का नाम भी रोशन करने का। बहुत बहुत शुभकामना भैया। आखिरी सवाल का, ऐसे हमारे भैया हरे बैठे हैं, ज्यादा समय को उखा ना लगे। जब आप इतने से पहुंचे अमिताभ बच्चन लो, जिसको नाम बिग बी, उतने लंबे हैं भी परमेश्वरी है, और एक अलग अनुभव भाव हुई है, एक अलग फीलिंग आई हुई है आपके अंदर, वो अनुभव थोड़ी अपने हमारे दर्शकन का, अपने सहयोगियन का, अपने मित्रन का, दोस्तन का, परोकर सबको थोड़ी वो शेयर करो कि वो पल कैसे होती, वो फीलिंग का। नहीं, वो फीलिंग तो अलग ही रहती है जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे केबीसी सूट होता है, बच्चन सर से मिलते हैं। तो एक तो वो एक इतने विनम्र आदमी है, बहुत व्यवहारिक आदमी, बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं, जैसे वो टीवी में दिखते हैं वैसे वो अपनी असल ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं है। बहुत एक 5-6 पर्सन है, और जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो बहुत एक फैमिली की तरह आपसे बात कर, किसी वो बड़े भाई की तरह बात कर, किसी से वो पेरेंट्स के तौर पे, तो एक फैमिली बॉन्डिंग रहती है, उनसे आप हर बात शेयर कर सकते हैं। और टाइम के बहुत बढ़िया है बच्चन सर वो हैं, तो अपने ये जो इतने साल से वो शो को होस्ट करते आ रहे हैं, आज भी होस्ट कर रहे हैं, तो ये है कि इतनी उम्र के साथ भी एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को कि उनके जैसा कहीं भी हम थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में उनकी चीज़ें लाते हैं तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते। दोबारा मिल भी कि फिर कोनो लालसा या तमन्ना या उनसे कोनो जिक्र? नहीं, दोबारा फिर एक बार तो केबीसी गेम हो गया, एक बार दोबारा भी फिर हम लोग मिलने गए थे। ये हुंडई कार का जो आज कार मिल रही है, इसी का सूट था जब हम लोग गए थे यहाँ, दोबारा गए थे हाँ 25-26 नवंबर को। तो जब भी दोबारा फिर मिले, फिर भी बच्चन सर अच्छे से मिले सबसे, हाँ कि हाँ बधाइयाँ दी उन्होंने आगे के भविष्य के लिए कि आप और अच्छा फ्यूचर में करें, बस यही था। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो भैया देखो, जो कहा बड़े लोगन को बड़ो दिमाग चलत, हुंडई वाले ऐसे नहीं है कि ऐसे गाड़ी दे दे हैं भी, पहले से प्रचार करवा लो, ठीक है, बुला लो, इतने बुला लो, फिर प्रचार फ्री में हो जाने। भैया दिमाग लगाओ, कंपनी बहुत तेज। अब हम भैया जो चाबी मैनेजर साहब, अगर थोड़ी आप इस गाड़ी के फीचर के बारे में भैया का बुलाएं का, तो भैया को बुला के
क्यों भैया आप थोड़ा गाड़ी के पास आएंगे का 1 मिनट के लिए। तो भैया देखो, अब हम आपका गाड़ी की झलक दिखवा रहे हो, गाड़ी की फीचर के बारे में जो कछु में का है, कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई का है, होंडा ही है। तो अब ये है भैया बैनर हमारे सामने है भैया, संगे सब जने देखो और कोशिश करो कि इनके पद चिन्ह पे चल सको। जैसे भी कह रहे कि अमिताभ बच्चन की अगर थोड़ी मोड़ी जरा सो भी कर पाए तो ऐसे तो मोरे सोचो कि करोड़पति ना बनो तो यार कछु हजारपति तो बने हो, सैकड़ापति तो बने हो ना, हुई तो अमिताभ बच्चन तो पहुंचे हो। तो भैया प्रयास जो ही करियो। अब भैया ये गाड़ी को आप ही के हाथ से सब होने हैं, उद्घाटन होने हैं। तो हम जो चाहत कि दुनिया जो भी देखे लाइव ही देखे, लाइव चल रहा हो। तो मैनेजर साहब अभी की प्रक्रिया पूरी कराई जाती में समय है कछु में। अच्छा चाचा जी आ जाए। जब तक आप गाड़ी तो सब वही है। हाँ गाड़ी तो ये थोड़ी और ये सेम हाँ, तो मॉडल आप थोड़ी ये गाड़ी की विशेषता के बारे में बताओ कि देखो जाने हैं अच्छे आदमी के पास। बिल्कुल बिल्कुल तो गाड़ी भी अच्छी कहा है, बिल्कुल। ऐसी बात है, कंपनी नाक ना काटा है, बिल्कुल, अच्छी चीज़ है, बिल्कुल। कंपनी मानी भाई कंपनी। बिल्कुल तो ये फीचर के बारे में आप बताओ कि का विशेषता है गाड़ी। सबसे पहले तो बुंदेली चुगली के दर्शकों को नमस्कार और बुंदेलखंड हुंडई की तरफ से नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जैसा कि आपने पूछा ये गाड़ी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो गाड़ी आज हम देने वाले हैं साहिल को, वही मॉडल सेम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, i20। हाँ जी, ये i20 का यही टॉप एंड है अच्छा, जो हुंडई ने केबीसी बैनर के लिए देने का फैसला किया हुआ है। इसमें सबसे पहले ना आपको मिल रहा है टर्बो पेट्रोल इंजन, जो सेगमेंट में अपनी तरीके का इकलौता इंजन है। अभी आपको किसी भी गाड़ी में हैचबैक में टर्बो पेट्रोल इंजन इस पावर के साथ देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा गाड़ी में सेफ्टी के तौर पे 6 एयरबैग, ABS, EBD, डिस्क ब्रेक्स, डुअल आपका पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, उसके अलावा सीट बेल्ट टेंशनर, इंजन इमोबिलाइजर और भी सारी सुविधाएं। सनरूफ एक अलग फीचर के तौर पे जो शौकिया लोगों की फरमाइश रहती है। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, DRLs, प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स, R16 अलॉय व्हील्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। अच्छा, और की एक विशेषता और है, कंपनी की पुरानी कंपनी है या इसकी शोरूम लगभग सभी जगह है। तो सर्विस स्टेशन आपको सब इतना ही हर चीज इतना ही पे। हाँ, हमारे जो हुंडई का नेटवर्क है भारत में 1365 से ज़्यादा वर्कशॉप आज की डेट में अवेलेबल हैं और 1250 से ज़्यादा सेल्स आउटलेट। भैया जो है देखो मैनेजर साहब जैसे बता रहे, बहुत बड़ी कंपनी है, मानी भाई कंपनी है, आज की नहीं है। हुंडई को नाम छाव भाव नाम है। और जैसे कि आपसे हम बता रहे कि गाड़ी की विशेषता आपने सुन रही कि टर्बो इंजन जो बता रहे कि पेट्रोल के संगे। अच्छा, तो जो है भैया देखो अब उनकी पूरी फैमिली आई है। अब इतने पे आओ बात करें थोड़ी, बस इतने को। अच्छा, उनके पापा कौन है? पापा वो RTO में रुके, आदिल जी। तो भैया देखो अब वो समय भी आ गए, उनके मम्मी पापा भाई बहन सब जने आए हैं। जैसे अभी हमने आपसे बात कराई, रूबरू कराया कि भैया 1 करोड़ जीते हैं, शुभकामनाएं दी सबने। और ऐसे लड़का जहाँ संस्कार, जब संस्कार माँ बाप के पहुंचे तब कहूँ ऐसी संतान आगे बढ़त है जो संस्कार उनको नतीजा हो। तो कहूँ ना कहूँ इनके पारिवारिक संस्कार, इनके माता पिता के संस्कार इनमें आए और वही संस्कार इनने अपनी औलाद में दे। आज औलाद कहाँ है, कैसी अच्छी मुकाम पे है, वो हमने आपका दिखाओ और लाइव हमने प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों का एक एक चीज भैया से पूछ के कि कैसे जो आपका रुझान लगो, कैसे का भाव, कितनी परेशानी आई, कैसे पहुंची, सब एक एक आपके सामने रखो। अब ये उनके पापा हैं, उनसे जरूर हम कुछ शेयर करबो चाहबी कि जब आपको लड़का जैसे KBC की तैयारी शुरू भाई, आपका शुरुआत से पता चलो कि भैया KBC में इंटरेस्ट लेने लगो, आपका शुरुआती रिएक्शन आपको कैसा कहा? हमें सर यही था कि अगर उसकी इच्छा है तो हमने कहा करो बेटा, जो भी आपकी इच्छा है तैयारी करिए, आप अपने पढ़ाई पे लगन से पढ़ाई कीजिए, बस यही था। हमको ये कॉन्फिडेंट था, पढ़ने में बड़ा हमारा होशियार था, तो कुछ ना कुछ तो आगे करेगा ही। भैया तुलसीदास जी जो कही है कि बाढ़ है पिता पुता की धर्म, तो वही चीज हकीकत है, रामायण में है कि बाढ़ है पुत्र पिता की धर्म, खेती बाढ़ है अपने घर।
वही चीज़ है आज सामने देखने का मिल रही। उनको कहबो ये कि अगर हमने जो देखो कि लड़का को रुझान है, लड़का हमारा होशियार है, भरोसा है, आत्मबल है, तो हमने उसका सपोर्ट करो कि बेटा जो करने हो वो करो। और जब लड़का जीत के आओ के बात करते तो काम हमको सर बहुत ही खुशी हुई। मोहल्ला पड़ोस रिश्तेदार सब जितना मोहल्ला था, पड़ोस, आस पास से सब लोगों को बहुत उत्साह मनाया गया कि चलो कम से कम हमारे क्षेत्र नगर का लोकुश नगर के एक बच्चा बॉम्बे पहुंचा, वहाँ पर उसने जो भी किया अच्छा किया ना। आप लोगन का भी बहुत बहुत बधाई पूरे देश की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, जिला की तरफ से, आपके कस्बा की तरफ से, सब जगह से कि कम ऐसी संतान, और ईश्वर करे हर माँ बाप का ऐसी संतान मिले। आगे को भविष्य के बारे में कछु के हाँ, भविष्य के लिए हम यही सोच रहे हैं। अब उसका जहाँ तक जो सोच रहा है अपनी तैयारी के लिए, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं कि हमने कहा बेटा आप अपने लगन से पढ़ाई कीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत ना करो, जहाँ तक आपको पढ़ना पढ़ो। आपका शुभ नाम? मेरा बाबूलाल अहरवार है सर। तो भैया जी पिताजी हैं उनके, बाबूलाल जी, जैसे कि एक एक उन्हें बताओ। हम जो माता राम है भैया, मताई से लड़का ज्यादा करीब रहा है। बाप से कछु छिपा जाए लेकिन मताई से नहीं छिपाओ। तो अगर कोनो दिक्कत आई भी हुई है, कोनो परेशानी आई भी हुई है, शायद अगर पापा की तरफ से या कहूँ से, तो बताई है जरूर बताई हुई का कछु ऐसा समय आओ कि लड़का ने कहा जो पापा नहीं, ऐसा तो कभी समय नहीं आया। उसने पहले से ही सोच लिया था कि कुछ ना कुछ अच्छा करना है, नाम करना है। और जो भरोसा आप लोगों का? हाँ, हमें तो पूरा भरोसा था कि आज नहीं वो कल कहीं ना कहीं वो जरूर अपना नाम अच्छा करेगा, रोशन, नाम रोशन। एक ही रात में देखो लड़का ने पूरे देश को, प्रदेश को नाम रोशन। हाँ, वो तो एक ही रात में पूरे देश में नाम रोशन कर दिया उसने। अपने जिला में, छतरपुर जिले में, लवकुश नगर में, सब जगह नाम रोशन हो गया। आपको नाम? सरोज अहरवार। भैया जी सरोज जी है, माता राम पिता राम, जैसे कि हम दो ही घर दिखवा रहे हैं आपका। हाँ, अब जो भैया है कैसा लग रहा हो, कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आगे चल के भैया जैसे बन बोलता हूँ। हाँ सर, बन एक कोशिश रहे कि जैसे भैया ने करो यहाँ सर। वैसे हम करें। यस अब हाँ भैया तुम्हारा नाम का है? पारस है। जी भैया देखो पारस भैया हो गए। हाँ बेटा नाम का है? ईशा वर्मा। अब बताओ ईशा, तुम्हें तो सबसे ज्यादा खुशी हुई है, भाई की खुशी में बहन को हिस्सा सबसे ज्यादा रहा, तो तुम्हें कैसे महसूस हो? बहुत अच्छा लगता है जब भैया अपना कुछ अच्छा करता है तो हम लोग को भी आगे के लिए मिलता है कि हम लोग भी उसके साथ साथ अच्छा करेंगे। आगे भैया के रास्ता पे चल रहे? हाँ कोई पढ़ाई लिखाई? हाँ बिल्कुल। तो भैया जो है देखो पारिवारिक संस्कार, जैसे कि हमने आपको बताया है कि परिवार के जहाँ संस्कार हो वो अलग झलक आ जात। बच्चा कितने सभ्य है, कैसे शालीन है, और जैसे कि लड़का से बात भई आदिल से, तो वो भी हमने आपका दिखवा है, हर चीज़ आपका दिखवाई है। अब भैया गाड़ी भी क्या है, गाड़ी भी हम आपका दिखवा चुके। अब ठीक है, बुंदेली चुगली की जब लाइव प्रस्तुति हमें तब तक समाप्त कर रहे हैं भैया। फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक के लाने सब जन खामाई राम राम।